अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम एएस लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 जो सीरीज़ चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया पहले 2 लेक्चर्स के अंदर, जो कि था बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब उसका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं इस चैप्टर सीरीज़ का अगला टॉपिक, जो कि है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने ओ लेवल्स के अंदर भी, बेशक आपने आईजीसीएसई किया है या जीसीई किया है, ओ लेवल्स के अंदर भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था नंबर सीक्वेंस के चैप्टर के अंदर, जो कि था अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही है, अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। बट यहाँ पे ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं वो ए लेवल्स के टाइप के हैं, ए लेवल्स के लेवल के हैं। और जो ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ nth टर्म का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अर्थमेटिक सीक्वेंस का। यहाँ पे हम nth टर्म के फॉर्मूला के साथ साथ हम फर्दर आगे सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज़रा रिवीजन हो जाए थोड़ी सी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आपके पास 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, ये एक प्रोग्रेशन है जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 से, फिर 6, फिर 10 और फिर 14। हर वो सीक्वेंस या हर वो प्रोग्रेशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है कि जिनके नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉमन हो। जिस तरह 6 और 2 के दरमियान डिफरेंस 4 का, 10 और 6 के दरमियान डिफरेंस 4 का, और 14 और 10 के दरमियान डिफरेंस 4 का। तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी। अब डी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो नॉर्मली एक कॉमन मिस्टेक होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस के लिए डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कोई भी टर्म उसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस टर्म। जैसा हमारे पास एक टर्म है 6 में से प्रीवियस टर्म माइनस की 4 आया। अगर आप ये कर लेंगे कि 2 - 6, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -4 का। तो -4 गलत है, क्यों? क्योंकि देखें 2 में 4 प्लस करें तो 6 बनता है, 6 में 4 प्लस करें तो 10 बनता है, 10 में 4 प्लस करें तो 14 बनता है, ना कि माइनस करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें nth क्या है? nth हम कोई स्पेसिफिक टर्म या nth को हम लास्ट टर्म भी कंसिडर करते हैं कि nth टर्म आपके पास कौन सी है? लास्ट टर्म। अब nth टर्म क्या है? nth बेसिकली टर्म्स की पोजीशन होती है। ठीक है, nth पोजीशन और उसकी वैल्यू। जिस तरह देखें हमारे पास nth टर्म, मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्या है? nth, और उस टर्म की वैल्यू क्या है? दैट इज 2। सेकंड टर्म के इस प्रोग्रेशन के अंदर जो सेकंड टर्म है, जो दूसरे नंबर पर टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है? 6। तो nth, अगर हम nth की जगह लिख दें सेकंड, तो सेकंड टर्म आपके पास आ जाता है 6। इसी तरह थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 10। फिर उसके बाद है a आपके पास होता है फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद आपके पास है n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और फाइनली लास्ट में डी को तो हम ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी, वो है आपके पास कॉमन डिफरेंस। डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला आता है, ये जो मैं जिसको बॉक्स मैंने बना दिया, nth टर्म का फॉर्मूला। अब यहीं पे हम एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि सम का है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1
इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को ज़रा छोटी सी एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग के अंदर ही एक प्रोग्रेशन बनाई है उसमें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके मल्टीपल सिनेरियोज के साथ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनके अंदर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर ये टर्म है, यही प्रोग्रेशन है हमारे पास, पहली प्रोग्रेशन है हमारे पास 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। हमने फाइंड करना है फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करें तो हमने फॉर्मूला यूज करेंगे nth इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए मतलब ये कि 20th टर्म फाइंड करनी है a फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 2 प्लस n माइनस 1। अब देखें हमने लिखा यहाँ पे nth को कि nth को हम लास्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं। तो लास्ट टर्म अगर 20th है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो उस प्रोग्रेशन के अंदर कितनी हो जाएंगी? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 2 या 10 माइनस 6 विच इज़ 4। तो 20th टर्म आपके पास आ जाती है 2 प्लस 20 माइनस 1 इज़ 19 इंटू 4। तो 20 इंटू 4 माइनस 4 विच इज़ 76। तो आपके पास 20th टर्म आ गई 78। ठीक हो गया। अब यहीं पे अगर वो कह दें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अब क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम का हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? 10 टर्म्स का। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 ओवर 2। 2 इंटू ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 2 प्लस n है आपके पास 10 माइनस 1। 10 क्यों है? क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है इंटू डी। डी इज 4। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 10 डिवाइड बाई 2 हमारे पास होता है 5। तो 2 टू ज़ा 4, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 4 इज 36, 4 प्लस 36 और ये आ जाता है 5 इंटू 4 प्लस 36 इज 40। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 200। कि अगर फर्स्ट 10 टर्म्स का हम सम फाइंड करें तो आपके पास आ जाता है 200। ये तो बड़ा बेसिक था ना, सीधा सीधा हमने बस जो फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व कर लिया। तो अब ऑब्वियसली हम कहाँ पर हैं? हम ए लेवल्स में हैं। ए लेवल्स के अंदर तो एग्जामिनर जो है वो हमें इतने आसान और इतने सीधे सीधे क्वेश्चंस तो देगा नहीं। तो चलें, अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं, वो हम क्वेश्चंस मैं थोड़े वो लिख भी देता हूँ यहाँ पे साथ साथ, और फिर हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर किस किस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं, तो हम उन सिनेरियोज को कैसे आगे सॉल्व करें। अब जैसा हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें द फोर्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं जगह को ज़ाया नहीं करना चाह रहा। क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP लिख देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 and the 10th term is 16. The 10th term is
16। ठीक हो गया। फिर फाइंड ए एंड डी। ए एंड डी का मतलब क्या है? मैंने जो क्वेश्चन निकाला, ऑब्वियसली क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबी बनती है, पर शॉर्ट करके मैंने लिखी है द फोर्थ टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड द 10th टर्म इज 16। फाइंड ए एंड डी। ए एंड डी का मतलब फर्स्ट टर्म और आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो हम क्वेश्चन में से पहले चीज़ें निकाल लेते हैं। हमें फोर्थ टर्म का पता है, दैट फोर्थ टर्म की वैल्यू है आपके पास 7 और 10th टर्म की वैल्यू है आपके पास 16। अब ये डाटा है टोटल हमारे पास। इस डाटा को यूज़ करके हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। अब देखें, इस पूरे क्वेश्चन में से हमारे पास सम नहीं है, सम का कहीं जिक्र भी नहीं है, तो इसलिए हम सम का फॉर्मूला तो यूज़ ही नहीं करेंगे। हम सम के फॉर्मूला को रखेंगे ज़रा साइड पे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? nth टर्म का, क्योंकि फोर्थ और 10th टर्म की बात हो रही है। तो nth टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले पुट करते हैं हम फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म है आपके पास 7, हम वैल्यू पुट करेंगे। अब चूंकि हमें वैल्यू पता है, जैसा यहाँ पे तो हम 20th टर्म फाइंड कर रहे थे ना, अब यहाँ पे फोर्थ टर्म फाइंड नहीं कर रहे, हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू पता है, तो हम फोर्थ टर्म की वैल्यू लिखेंगे। ए हमें फाइंड करना है प्लस, अब अगर फोर्थ टर्म की वैल्यू हमें पता है तो दैट मीन्स फोर्थ टर्म उस प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म थी, तो लास्ट टर्म होने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास 7 इक्वल्स ए प्लस 3 डी, एक इक्वेशन बन गई। फिर सेम फॉर्मूला यूज करें, nth इक्वल्स ए प्लस n-1 इंटू डी। अब दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास कौन सी आ रही है? 10th टर्म, और 10th टर्म क्या है? दैट इज 16। तो 16 इक्वल्स ए प्लस 10-1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि देखो अब आपके पास 10th टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, और वैल्यू लिखने के बाद हमने n की जगह लिखा 10, क्योंकि ये 10th टर्म की वैल्यू ना, तो 10 टोटल टर्म्स हो गई। तो 16 इक्वल्स a प्लस 10-1 इज 9, तो ये हो जाता है 9d। आपके पास ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 7 इक्वल्स a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 2 16 इक्वल्स a प्लस 9d। दो इक्वेशंस बन गई। सॉल्व साइमल्टेनियसली। ठीक, मैं सॉल्व उसको कर नहीं रहा सारा, ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बच जाए, क्वेश्चंस वगैरह मैंने कुछ आपको और प्रैक्टिस करवा दूँ। देखें, अब उम्मीद यहाँ से आप साइमल्टेनियसली तो सॉल्व कर ही लेंगे ना इसको, कि एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, कोई भी एक वेरिएबल उसमें से सब्जेक्ट बना लें, a इक्वल 7 माइनस 3d कर लें और यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी और आप फिर a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। एक एग्जाम्पल हो गई। अगली एग्जाम्पल पे आते हैं। अब अगली एग्जाम्पल ये है कि द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 minus 6n is 5 minus 6n. Find the first term and common difference. The nth term of an arithmetic progression is 5 minus 6n. एक nth term अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, और उसके अंदर आपके पास
उसकी उन्होंने एक वैल्यू बता दिया 5 माइनस 6n। तो अब वो कह रहे हैं फाइंड करें द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब ये nth टर्म का उन्होंने हमें फॉर्मूला बता दिया कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। बेसिकली nth टर्म क्या है, nth इक्वल्स 5 माइनस 6n। याद है हम ओ लेवल्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ n एक फार्मूला बनाते होते थे nth टर्म का, है ना। तो अब ये nth टर्म आ गया, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देख के आपने परेशान नहीं होना, तेरी अब क्या करें, इधर इतना मतलब कुछ भी नहीं गिवन, ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ना हमारे पास n है, ना हमारे पास nth है। हम चुप करके क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। तो मतलब ये है कि जब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो 5 माइनस 6 इंटू 1 पहले टर्म चाहिए ना। तो n की जगह 1 पुट कर दो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 5 माइनस 6 इज माइनस 1। डन। तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है, तो ये आपके पास a आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस चाहिए ना। तो कॉमन डिफरेंस में हम क्या करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, अगर इससे नेक्स्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म हमें पता होगी तो हम उनको माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब सेकंड टर्म क्यों, क्योंकि देखो टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब प्रीवियस टर्म हमें पता है, प्रीवियस टर्म आपके पास -1 बन रही है, तो प्रीवियस टर्म से अगली टर्म कौन सी बन रही है, फर्स्ट टर्म के अगली टर्म जो कि सेकंड टर्म बनती है। तो हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे विच इज 5 माइनस 6 इंटू 2। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाती है 5 माइनस 12। सेकंड टर्म हमारे पास बन गई 5 माइनस 12 इज -7। अब देखो फर्स्ट टर्म है -1, दूसरी टर्म है -7 और सो ऑन, ये एक सीक्वेंस चल रहा है, प्रोग्रेशन एक चल रही है। तो -7 माइनस -1 टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो d इक्वल्स -7 माइनस -1, तो -7 प्लस 1, तो डिफरेंस कितना आ गया, -6 का। ये भी हो गया सॉल्व। आसान सी एग्जांपल थी ये भी, ठीक है। स्टार्टिंग में देखने में लगता है ज़रा मुश्किल है, लेकिन है आसान सी। क्या किया, पहले हमने n की जगह 1 पुट कर दिया तो वो फर्स्ट टर्म आ गई, n की जगह 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आ गई। अब फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके पास हैं, तो आप उनको आपस में माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम जो है ना एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर आप वो सम को भी साथ लेकर आते हैं, जिसमें हम कहते हैं इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज -12 एंड द 17th टर्म इज 12। एग्जाम्पल, वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इज -12 एंड 17th term is 12 and the last term is 45, is 12 and the last term is 45। फाइंड क्या करना है, find the sum of all the terms in the progression। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म इज इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो मैंने पार्ट मिस कर दिया, लिखा नहीं। The first term is -12 and the 17th term is 12 and the last term is 45। Find the sum of all the terms in the progression। हमने फाइंड करना है सम, तो सम फाइंड करने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
ये फॉर्मूला है हमारे पास सम फाइंड करने का। अब हमने फाइंड करना है सम। सम फाइंड करने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, हमारे पास नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, वो है हमें पता है -12 है। आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और 17th टर्म वाला फॉर्मूला 17th टर्म के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए nth इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहले फार्मूला के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं। सम नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, डी कॉमन डिफरेंस नहीं पता, और जो इन्फॉर्मेशन अगर हम पुट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं बन रही। अब अगर हमें फाइंड करना है डी, तो डी में फाइंड कर सकता हूँ कैसे कि nth की जगह मैं पुट कर देता हूँ 17th टर्म की वैल्यू विच इज़ 12। ओके, फर्स्ट टर्म पता है -12। ओके, प्लस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में जो n है वो n की वैल्यू क्या है 17, क्योंकि हमने nth की जगह किस टर्म की वैल्यू लिखी है, 17th टर्म की वैल्यू लिखी है ना। तो n की जगह 17 -1 इंटू डी। 12 इधर आके प्लस हो गया तो बन गया 24 इक्वल 17 - 1 16 डी। तो डी आ जाता है आपके पास 24/16 इज 3/2। अब हमें डी पता लग गया, ठीक है। लास्ट टर्म जो प्रोग्रेशन की है, अब उसको यूज़ करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, n, क्योंकि हमें n नहीं पता अभी भी। d पता लग गया, a पता लग गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में था। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, ये जो 17 है ये तो 17 टर्म है ना, हो सकता है वो 45 पता नहीं कौन सी टर्म बनती हो। d है हमारे पास 3/2। तो दोबारा nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, nth इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास है 45, लास्ट टर्म है 45, फर्स्ट टर्म है -12 प्लस, अब n क्या लिखेंगे, n को n ही रहने देंगे, क्योंकि हमने देखना है ना कि अगर लास्ट टर्म 45 है और फर्स्ट टर्म -12 है और कॉमन डिफरेंस 3/2 है तो टोटल टर्म्स बनती कितनी है उसमें, तो n-1 इंटू 3/2। ठीक, 12 इधर आके प्लस हो गया, ये बन गया आपके पास 57 इक्वल्स 3n/2 - 3/2। तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर आगे मतलब सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सॉल्व करता हूँ और n की वैल्यू हमारे पास निकल आती है यहाँ से 39। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास n की वैल्यू आ गई 39। अब आपके पास n भी आ गया, आपके पास d भी आ गया, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, तो हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Sn इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने एक और चीज़ नोट की कि मैंने जितनी दफ़ा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल सॉल्व किया मैंने हर बार फार्मूला लिखा। ये मैं ओ लेवल से अपने स्टूडेंट्स को बताता आता हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है फार्मूला लिख लो, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश ना करो, ठीक है, कि भाई पहले फार्मूला लिखो फिर वैल्यूज़ पुट करो। फार्मूलाज हमारे सामने थे तो हमें यह भी आइडिया हुआ कि हमें कौन सा फार्मूला स्टार्टिंग में यूज़ करना है, कौन सी वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं किस फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है। तो फार्मूला और रिपीटेडली लिखने की वजह से आपको फार्मूला याद हो जाएगा। बाज़ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें तो फार्मूला शीट गिवन होती है, फार्मूलाज लिखे होते हैं उसके ऊपर, तो ए लेवल्स के पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार फार्मूला देखो। तो आपने इतनी प्रैक्टिस भी तो करनी है कि क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देखते साथ आपके माइंड में आ जाए ओके मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूं डायरेक्टली। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, आपको फार्मूला शीट से देखने पड़ेंगे, तो फिर आप ग्रेड नहीं ले सकते। दैट मीन्स आपकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं बनी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे सम के लिए, n इज 39/2, 2 इंटू -12 प्लस n क्या है 39 - 1 इंटू d इज 3/2। तो जब हमने इस
सारी इक्वेशन को सॉल्व किया, कैलकुलेटर में पुट करना ए लेवल्स के पेपर के अंदर सारी आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास आंसर बन जाता है 643.5 या 643 होल और 1/2। ये आ गया आपके पास आंसर इस वाली एग्जाम्पल का। ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल हमने ये भी कर ली कि उसमें देख लिया कि जब दोनों फार्मूलाज यूज़ करने पड़ जाएं तो कैसे हम एक उसको फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ निकालते हैं और दूसरे फार्मूला के अंदर पुट करके फिर फाइनल आंसर हम निकाल लेते हैं। ओके, अब दो एग्जांपल्स और हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि वो हमारे पास जो जगह बाकी बच गई है उसके अंदर सॉल्व हो जाएंगी। अब एक है द 10th टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 14। साथ साथ एग्जाम्पल the 10th term in an arithmetic progression is 14 and sum of the first 7 terms is 42. Sum of the first 7 terms is 42। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड क्या करना है? फाइंड ए एंड डी। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं। एक, अब देखें हमारे पास सम भी है फर्स्ट 7 टर्म्स का, तो हम दोनों फार्मूलाज यूज़ करेंगे। एक nth इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी और 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 14। nth टर्म मतलब 10th टर्म है 14 पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है a प्लस। अब चूंकि 14th जो है वो 10th टर्म थी तो n की जगह भी 10 आ गया, 10-1 इंटू डी। और फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास सम का, Sn इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जिसमें हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 42। हमारे पास 42 है सम किसका, कितनी टर्म्स का? 7 टर्म्स का। तो 7/2 इंटू 2 इंटू ए हमने फाइंड करना है, प्लस अब चूंकि 7 टर्म्स के सम की बात हो रही है तो n की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे 7-1 इंटू डी। ठीक है, 7-1 इंटू डी। अब दो इक्वेशंस बन रही हैं। एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास 14 इक्वल्स a प्लस 10-1 इज 9 विच इज़ 9d। और यहाँ पे एक अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2 इंटू 42 इज 84/7 इक्वल्स 2a प्लस 7-1 इज 6d और 84 डिवाइड बाई 7 होता है आपके पास 12, तो हम इसको सिंपल 12 ही लिख देते हैं। अब देखें a और d की फॉर्म में आपके पास फिर दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन 1 और ये बन गया आपके पास इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस किस फॉर्म में? a और d की फॉर्म में। और दो फिर हम जब दो इक्वेशंस बन जाती हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको? सॉल्व साइमल्टेनियसली। ठीक हो गया, सॉल्व साइमल्टेनियसली। मैं अब उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग बचपन से करते आए हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को एक नो हाउ दे दूं कि आप कैसे इक्वेशन को क्वेश्चंस को अप्रोच करें और ताकि आप इक्वेशंस बना सकें उसमें। ठीक, आज के लेक्चर के लिए हमारी लास्ट एग्जांपल और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल, इसमें इस एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है। मतलब इस एग्जांपल जो एग्जांपल अभी करवाने लगा इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है। वो ये कह रहे हैं द सम ऑफ
first n term of an AP arithmetic progression is given by, the sum of first n terms is given by Sn equals to 4n square plus n. The sum of first n terms of a particular arithmetic progression is given by Sn equals 4n square plus n. मैं ज़रा रीचेक कर लूँ, 4n square plus n, ठीक है. Find the first term and the common difference. Find the first term and common difference. फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. इस तरह का क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आपको मिलेगा और ये वाला जो क्वेश्चन था इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पास पेपर के अंदर मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है कि भाई वो कह रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें सम का एक उन्होंने इन टर्म्स ऑफ n हमें एक इक्वेशन बता दी. यहाँ पे nth टर्म का था तो उसके अंदर हमने फर्स्ट टर्म पुट की, फर्स्ट 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आ गई, 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आ गई, 3 पुट करते तो थर्ड टर्म आ जाती. करना यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या देखें, अगर मैं कहता हूँ S1 का मतलब पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम क्या है, वो तो डायरेक्टली आपके पास फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी ना. तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाता है 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 1 विच इज़ 5. तो मतलब ये कि a आपके पास आ गया 5, फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 5. अब अगर इसी फॉर्मूला में Sn मैं 2 पुट करता हूँ तो 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 × 4 + 2 विच इज़ 18. अब ये जो 18 है ना, ये सेकंड टर्म नहीं है, ये फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है. फर्स्ट 2 टर्म्स का क्या है, सम. तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फर्स्ट टर्म मतलब a और सेकंड टर्म उन दोनों का सम है आपके पास. फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 5, ठीक है, और सेकंड टर्म थी आपके पास x, हमें नहीं पता. इन दोनों टर्म्स का सम किया, ऐड किया, तो आपके पास आंसर आ गया 18. क्योंकि ये फर्स्ट 2 टर्म्स के हैं तो हम इन दोनों को करते हैं प्लस. तो इसका मतलब ये है कि सेकंड टर्म जब हमने फाइंड करनी है, सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 को जाके माइनस हो जाएगा. तो x = 18 - 5 विच इज़ 13. ठीक है. अब आप देखो कि फर्स्ट टर्म आ गई 5, सेकंड टर्म आ गई 13 एंड सो ऑन. एक एक्सप्रेशन चल रहा है, प्रोग्रेशन चल रही है. तो फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 13, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास आ गई. तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या करते हैं हम, डिफरेंस फाइंड करने के लिए टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो d = 13 - 5 विच इज़ 8. तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 5 और हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया 8. ठीक हो गया. तो आपने क्वेश्चंस, हर एक एग्जांपल एक डिफरेंट सिनेरियो रखती थी अपने पास. हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा, नहायत ही आसान है, नहायत आसान. थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है. ऑब्वियसली मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते. प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस हमने करनी है. ठीक है. डिफरेंट सिनेरियोज अब हमने देख लिए. अब ये वाली सारी एग्जांपल्स जब आप इस वीडियोस की सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद बुक
उम्मीद ये है कि बुक में से कोई भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा, ना कि पास पेपर का कोई क्वेश्चन। पास पेपर्स के अंदर फिर भी समटाइम्स कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो तंग करता है, जो फ़ौरन से सॉल्व नहीं होता, थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन इसी चीज़ का नाम तैयारी है, वही हम कर रहे हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हो गया कंप्लीट। कोशिश ये है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, ताकि ज़रा जो मुश्किल वाले चैप्टर्स हैं, जिस तरह फंक्शंस है और ट्रिग्नोमेट्री है, उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया जा सके, अच्छे से उनकी तैयारी की जा सके। ठीक हो गया। और जो आप लोग जो कमेंट्स वगैरह करते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह, जो जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि चैप्टर 5 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी फोकस किया कि वो वाला चैप्टर करवा दें। तो इंशाल्लाह अभी इस चैप्टर के बाद हम पहले फंक्शंस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री से पहले, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं हो, विद इन टाइम हम अपना जो है प्योर मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।